बच्चों, आज आपको हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम में समायोजन बताने वाले हैं। पहले अपने हम चैनल का नाम लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग सब्सक्राइब भी करोगे और लाइक भी करना और कमेंट भी जरूर करना। जैसे कमेंट करोगे तो आगे चल के हम क्या कहते हैं उसमें सुधार भी करेंगे और आपको समझाने की भी कोशिश करते हैं। आप लोग हमारे चैनल का नाम देखिए, टारगेट भी संजय 811। इस चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और देखिए, पहले हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए पहले हम आपको एक चित्र बना दें। चित्र बना के आपको समझाते हैं कि अब तक कहाँ पर कैसा जोड़ आता है। देखिएगा, इसके लिए एक चित्र बनाते हैं। एक परिपथ या चालक मान लेते हैं जिसके दो सिरे हैं। एक सिरे का नाम ए है और दूसरे सिरे का नाम बी है। देखिएगा, और इसमें हम तीन प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं। देखिए कैसे जोड़ते हैं। एक सिरा ये ऊपर है, एक सिरा बीचों बीच से जा रहा है। इनको थोड़ा सा और बड़ा बनाइएगा और तीसरे सिरे को हम इस तरह से लाके इसे जोड़ देते हैं बिंदु बी से। ये सिरा ए है, ये सिरा बी है। अब इन सिरों पर नीचे की तरफ एक बैटरी जोड़ देते हैं जिसका संपर्क हम बिंदु ए और बी से कर देते हैं। इसका प्लस सिरे का संपर्क बिंदु ए से और माइनस सिरे का संपर्क बी से कर देते हैं। देखिएगा, जब यहां से इस बैटरी से जब आई धारा प्रवाहित की जाती है तो बिंदु ए पर जाकर यह तीन भागों में बट जाती है। कैसे बटेगी? देखिए, ये तीन भागों में बटेगी। यहाँ पहला स्थान ये I1 प्राप्त करेगा, दूसरा स्थान I2 प्राप्त करेगा, तीसरा स्थान I3 प्राप्त करेगा। ये तीन प्रतिरोध के नाम लिख लेते हैं। पहले प्रतिरोध का नाम R1, दूसरे का नाम R2 और तीसरे प्रतिरोध का नाम R3 है, जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिएगा, ये धारा आगे की तरफ जाकर फिर पुनः I में ही बदल जाएगी। देखिएगा, जैसे अगर हमें इससे समायोजित करना है कैसे करते हैं। माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है जो बिंदु A और B के बीच में है। इस समायोजन में एक बैटरी लेते हैं जिसका धन सिरा बिंदु A से जोड़ते हैं और ऋण सिरा बिंदु B से जोड़ लेते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर धारा तीन भागों में बढ़ गई है, प्रतिरोध तीन भागों में पहले से बटे हैं R1, R2, R3 में। तो इस स्थिति में केवल एक ऐसी चीज बचती है जिसको आप विभव कहते हैं। ये तीनों जगह तीनों स्थितियों में एक जैसा समान रहेगा। कैसे है आप देखिएगा, तीनों को बारी बारी से। जैसे कि मैंने श्रेणी क्रम में आपको बताया था, तो श्रेणी क्रम में आपने एक चीज नोटिस किया था कि उस जगह धारा का मान समान था। और लेकिन यहाँ पर क्या समान मिला आपको? समानता का भाव किसमें प्रकट कर रहे हो? ये विभवांतर पर कर रहे हैं। देखिएगा, अब देखिए, अब जैसे हम इसको एक सूत्र स्थापित करते हैं। देखिए कैसे करना है। लिखेंगे पहले चालक पर या चालक के सिरा कौन सा है? R1। लिखेंगे R1 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, प्रवाहित जानते हैं ना, बहने वाली प्रवाहित धारा। देखिए बेटा, I1 बराबर एक ओम का नियम यहाँ पर हम आपको शॉर्ट में पहले बता देते हैं। R इक्वल टू V बटे I होता है। तो I की वैल्यू निकालना है तो V बटे क्या होता है? R। तो इस वाली वैल्यू को हम लगाते हैं, यहाँ पर V, यहाँ पर R। और तुम देख रहे हो कि यहाँ पर विभव का मान तो समान है लेकिन धारा और प्रतिरोध बदल रहे हैं, तो जो बदलेगा उसको बदल देंगे। ये समीकरण संख्या हमारे पास हो गई। इसी प्रकार R2 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, ये बेटा I2 होगा। इसी प्रकार इसमें चेंज करेंगे, जैसे I2 किसमें बह रहा है? R2 में, तो ये हो जाएगा V/R2। ये समीकरण संख्या हमारे पास दूसरी। अब देखेंगे R3 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, इसको बोलेंगे I3। ये क्या हो जाएगा? V/R3। कैसे? क्योंकि विभव का मान तो सब जगह समान है। I3 वाली धारा किसमें बह रही है? प्रतिरोध R3 में बह रही है। इस प्रकार हम कहेंगे कि बिंदु A व B के बीच कुल प्रवाहित धारा। अब ये धारा कितनी बह रही है? हमने शुरुआत कहां से किया था? I से। अंतिम भी प्राप्त कितना कर रहे हैं? I। तो इन दोनों के सिरे के बीच में I1, I2 तीन भागों में बटी जरूर है, लेकिन ये टोटल कितनी थी हमारे पास? I धारा थी। उसी I धारा को हम यहाँ पर नोट करते हैं। I बराबर कुल प्रवाहित धारा हमारे पास कितनी है? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3।
तीनों धाराओं को हम जोड़ लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 2 3 तीनों की वैल्यू रख देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 से, मतलब रख के जोड़ेंगे हम लोग। यहाँ पर i बराबर देखिएगा, इस i1 की वैल्यू है v अपॉन r1, इसकी वैल्यू है v अपॉन r2 और इसकी वैल्यू है v अपॉन r3। अब एक चीज नोटिस करिए, v तीनों जगह पे कॉमन है, तो कॉमन पॉइंट बनाते हैं। यहाँ से v कॉमन कर लेते हैं, 1 हो जाएगा r1, 1 r2 और यहाँ हो जाएगा 1 r3। लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। क्या ओम का नियम है बेटा, ये ध्यान दीजिए, ओम के नियम से क्या नियम है, देखिए ओम का नियम होता है R इक्वल टू वी अपॉन आई। क्या होता है, R इज इक्वल टू वी बटे आई। तो यहाँ I की वैल्यू अगर निकालना हो तो क्या लिखोगे, I इज इक्वल टू वी बटे आर। तो यहाँ पर हम लोग नोटिस करेंगे, क्या नोटिस करना है, देखिएगा जहां पर I लिखा है वहां पर हम वी बटे आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वी बटे आर इज इक्वल टू, बाकी जैसा लिखा है सेम नोट करेंगे, 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1 कितना लिखेंगे r3। v से v कैंसिल हो गया, यहाँ हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3। ये हमने सूत्र प्राप्त कराना था और प्राप्त करा लिया। हम फिर से बताते हैं आपको, एक बार दोबारा समझा देते हैं इस चीज को। देखिएगा, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 तीनों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और जोड़ने का भी एक नियम है कि इसको किसी चालक के दो सिरों के बीच जोड़ना है। ऐसा नहीं कि पूरे चालक में कहीं पर भी जोड़ दिया, एक दो सिरे ले लेते हैं। सिरे में हमने सिरा ए लिया और सिरा बी लिया। इस सिरे में सिरा ए और बी के बीच में 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 तीनों को हमने समांतर क्रम में जोड़ा है। समांतर क्रम में जुड़े होने के कारण जब हमने बैटरी द्वारा जो धारा प्रवाहित की वो बिंदु ए पर आकर 3 भागों में I1 I2 और I3 में बढ़ जाती है। जो प्रतिरोध R1 में बहने वाली धारा I1, प्रतिरोध R2 में बहने वाली धारा I2 और प्रतिरोध R3 में बहने वाली धारा I3 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार हम बताते हैं R1 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I1 फॉर ओम के नियम हमने लगाया, V अपॉन कितना था R1। ये समीकरण संख्या हमने 1 बना ली। प्रतिरोध R2 में या R2 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I2 बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, V अपॉन R2, समीकरण संख्या 2 बनाते हैं। प्रतिरोध R3 में प्रवाहित धारा I3 बराबर V अपॉन R3, इसको समीकरण संख्या 3 बना लेते हैं। देखिएगा, बिंदु A व B के बीच कुल प्रवाहित धारा, कितनी धारा बाहर है हम लोग, I। तो अंतिम भी धारा में कितनी प्राप्त हो रही, I। तो लिखेंगे I बराबर इन तीनों धाराओं का जोड़ I1 प्लस I2 प्लस I3, और I1 I2 की वैल्यू कहाँ पर है, I1 की यहाँ पर, I2 यहाँ, तीनों समीकरण में। तो ऐसा लिखा समीकरण 1 2 व 3 से, और समीकरण 1 की जगह हमने क्या लिखा, V अपॉन R1 V अपॉन R2 V अपॉन R3। बारी बारी से तीनों से कॉमन मिली वैल्यू में V, और लिखा यहाँ पर 1/R1 1/R2 1/R3। अब ओम का नियम यहाँ पर यूज कर लिया हमने। ओम का नियम होता है R इक्वल टू V अपॉन I, तो I की वैल्यू हमें चाहिए। I की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R। जहां पर हमने I वैल्यू छोड़ी थी वहीं पर आके दोबारा V अपॉन R रखा, V से V कैंसिल कर लिया, हमें फार्मूला यहाँ पर प्राप्त हुआ 1/R1 बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसके आगे के जो यूजेस हैं वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, और आप देखिएगा, और कोई अच्छी सी डेरिवेशन भी आएगी आगे, और सभी बच्चे इसको जरूर अटेंड करेंगे और जरूर नोट करेंगे।